हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखकर आप भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। कोई भी कॉइन उठता है लगातार जो है हमें रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई नया कॉइन 100 200 300% पंप होता दिख रहा है। अब हर कोई इंतज़ार कर रहा होगा हमारे कॉइन का भी नंबर कब आएगा। अगर आपके पास में अच्छा कॉइन है तो देर सवेर में आपका भी नंबर यहाँ पे आने वाला है। मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जा रही है और इसकी कंफर्मेशन क्या हम जो है ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हैं। यहाँ से हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है, बिटकॉइन का और बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। आज की जो क्लोजिंग है, क्योंकि महीने का आखिरी दिन है, 31 जुलाई है, आज की क्लोजिंग वीकली भी मज़े की बात क्या है, संडे है तो वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग दोनों होनी है। अगर ये हमारे लेवल से ऊपर हो पाई तो यहाँ पे एक बुलिश सिनारियो यहाँ पे बनता है। और आने वाले टाइम के अंदर अभी तो अपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज़्यादा कॉइन्स के अंदर कुछ ज़्यादा पंप नहीं देखा है, अभी तो उन्होंने थोड़ा सा मूव दिखाया है। अगर क्लोजिंग अच्छी होती है तो बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है अगस्त के अंदर। पिछला साल याद है ना, 2021 के अंदर क्या हुआ था। मार्केट डाउन गई थी और डाउन जाने के बाद में फिर हमने कहाँ क्या रिकवरी देखी थी वो किसी से छुपा नहीं है। और आपको याद होगा कहाँ पर अप्रैल के बाद में हमने मार्केट को डाउन देखा और उसके बाद जुलाई अगस्त के अंदर दोबारे से जो है पंप होने लगे लगातार कॉइन और फिर दोबारे ऑल टाइम हाई बनाने लगे। क्या ये सिनारियो यहाँ पे बनता है। हम ऑल टाइम हाई की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो कुछ कॉइन्स है जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे बिटकॉइन के साथ में, जिसके लिए लगातार हमसे लोग क्वेरी कर रहे हैं और यहाँ पर सिनारियो भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। कंजूसी मत किया कीजिए, सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे और आपको हर चीज़ के लिए अपडेट करते रहेंगे। तो मौका मत चूकिएगा और हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। आपको पता होगा कि जुलाई, खासकर अगर मैं जून की बात करता हूं तो बिटकॉइन का प्राइस 30-40% डाउन हो गया था और हम लगातार यही बोल रहे थे कि जुलाई एक अच्छा महीना होता है। पिछले 2 साल का अगर ट्रेंड देखते हो, खासकर अगर पिछले 10 साल का जुलाई का ट्रेंड देखते हो तो यहाँ पर ज़्यादातर ये पॉजिटिव में जो है क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, सेम सिनारियो 2021 में ही बना। 3 महीने लगातार रेड रहे और उसके बाद में हमने जो है एक बड़ा पंप देखा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जुलाई और अगस्त के अंदर। और यही चीज़ कुछ कुछ अभी फ़िलहाल हमें बनती दिख रही है। अब जुलाई जो है यहाँ पर अच्छा हमें उम्मीद है कि क्लोज कर पाएगा पॉजिटिव के अंदर। लेकिन जो बात हम आपको लगातार बोल रहे हैं, आज रात की कैंडल जो है, जो 5:30 बजे अगर हम बात करें सोमवार सुबह की इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, अगर आज की कैंडल मंथली कैंडल की अगर मैं बात करता हूं, जो कि बुलिश सिनारियो यहाँ बनते हैं, क्योंकि इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ था ये 50 मंथली मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज किया हो, पहली बार ऐसा हुआ था। अगर इसके ऊपर एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये यहाँ पर $21,640 से ऊपर क्लोज करता है तो आप समझ लीजिएगा एक जो है बुलिश पॉजिटिव सिग्नल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो। दूसरा यहाँ पर वीकली कैंडल, क्योंकि हमें नहीं लगता कि $21,600 से नीचे क्लोज करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको ये टेस्ट कर सकता है, वोलेटाइल हमें मार्केट होती दिख सकती है, क्योंकि क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैटर करती है। और यहाँ पर ये जो सिचुएशन है $22,800 से ऊपर ये बना रहता है और हमें उम्मीद है कि बना रहना चाहिए। तो आप कह लीजिए एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ हम जा सकते हैं, एक बुलिश सिनेरियो यहाँ बनता है। क्यों, आपको मैं दिखाता हूं चार्ट। अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आप समझ पाओगे मैं क्या कहना यहाँ पे चाह रहा हूँ। जब इसने 200 वीकली मूविंग एवरेज को पिछली बार रीटेस्ट किया था, यहाँ पे टेस्ट किया था, सपोर्ट मिली और वहाँ से हमने एक बड़ा पंप देखा। सेम ही सिचुएशन 2000, ये मैं बात कर रहा हूँ 2018-19 की। अब मैं बात करता हूँ 2020 के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा हुआ था। 200 जो वीकली मूविंग एवरेज है उसके नीचे ये क्लोज किया था, उसके बाद इसने जब इसको पार किया या उसके ऊपर क्लोज किया तो हमने एक बड़ा पंप देखा। और सेम ही सिनारियो अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हो असली खेल शुरू होगा जब हमें यहाँ पर इसकी क्लोजिंग, वीकली और मंथली क्लोजिंग इसके ऊपर दिखती है। तो अगस्त का महीना बहुत ही बड़ा हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। पिछले 2 महीने के अंदर जी भर के मौका दिया ऑल्ट कॉइन्स ने, बिटकॉइन ने, कि भैया आप एक्यूमुलेशन करो। इथीरियम आपको $850 से आज देखो $1,700 है। मैटिक $0.4
$2 से आज की डेट में $1 पे है। तो इतने सारे कॉइन्स हैं जिन्होंने आपको 50 to 100% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया होगा, या आपको एवरेज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने का आपको यहाँ पे मौका दिया। तो यही चीज़ हम आपको सिखाते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, चीज़ों पे भरोसा है, तो कृपया बने रहिए, लेकिन अच्छे कॉइन्स के अंदर बने रहिए। लेकिन यहाँ पर जितने भी कॉइन्स हैं, ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं हम सबको पता है, कई बड़े कॉइन्स को छोड़ दो तो ज़्यादा यूज्ड केस नहीं होते हैं पंप, और हमने लगातार उनके अंदर ऊपर नीचे होते देखा है और काफ़ी अच्छा गिरते भी देखा है। अब वो कॉइन के अंदर भी हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। तो एक सिनारियो याद आता है, बिटकॉइन पंप करता है, उसके बाद हमने देखा है इथीरियम पंप करता है, इथीरियम के बाद में फिर टॉप के जो कॉइन्स हैं वो पंप करते हैं जो हमने अभी देखे, और उसके बाद अभी सिचुएशन क्या है, जितने भी कॉइन्स हैं छोटे बड़े वो पंप कर रहे हैं। तो यही चीज़ को जो है एक ट्रिगर करता है ऑल्ट सीजन। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि शुरुआत हो सकती है, क्लोजिंग को हमने नज़र बना के रखनी है कि अगस्त के महीने के अंदर हमें एक बड़ा ऑल्ट सीजन भी देखने को मिल सकता है जो आपके कॉइन्स को अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिलवा सकता है। ठीक है, अब ये थी बिटकॉइन की बात। अगर यहाँ से क्लोज करता है तो क्या इसके टारगेट होते हैं, जैसा कि हमने आपके साथ में शेयर भी किया था, $25,000 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, वहाँ इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ, $25,000 का जो है इस रेजिस्टेंस अगर ये पार करता है तो इसका अगला टारगेट हमें लगता है लगभग $27,000, और जुलाई के अंदर अगर यहाँ से ये क्लोज कर पाया तो बड़ा मूव होता है, तो ये जो हो सकता है $30,000 को भी आपको टेस्ट करता दिखे, तो ये सिनारियो भी बनता है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है, वो इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाली है। अगर आज ये क्लोज करता है वीकली कैंडल के अंदर और मंथली के अंदर $21,600 इसके लिए एक सपोर्ट का यहाँ काम करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कल की वीडियो या 2 दिन पुरानी वीडियो भी हमने आपके साथ में शेयर करी थी, तो इसमें हमने क्या बताया था, ट्रेंड रिवर्सल के लिए 2-3 सिग्नल तो बताए थे, लेकिन आपको हम जो है ना, जब मार्केट पॉजिटिव होती है तो हमें लगता है कि बस एकदम से पंप करेगा। हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा, यही चीज़ हमने आपको बताई है कि मार्केट ऐसे नहीं जाती है, मार्केट धीरे 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 करके ऊपर नीचे जाती है। और यही चीज़ हम आपको अपने टेक्निकल्स के माध्यम से या अपने एक्सपीरियंस से सिखाना चाहते हैं कि हो सकता है 2-4 दिन यहाँ आपको सस्टेन करता दिखे माफ़ कीजिएगा। और यही चीज़ आप वीडियो देखोगे तभी आप समझ पाओगे, इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी की सिचुएशन क्या है, तो इसके लिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बिटकॉइन के बारे में तो हमने बात यहाँ कर ली है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगस्त जो है वो भी अच्छा होता है। और अच्छी बात क्या है, अगस्त बिटकॉइन के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिलती, अगर मैं 2017 को छोड़ दूँ जहाँ 70% के आसपास इसने रिटर्न दिया था। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बड़ा पंप होता दिख सकता है। तो ये सारी सिचुएशन बिटकॉइन को लेके बन रही है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की, जो हमसे लगातार पूछ रहे हैं लोग। इथीरियम की बात करें, चार्ट्स आपको बहुत कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, इसलिए कहते हैं चार्ट्स को समझो, सीखो। अब यहाँ से जब इसने पंप, हमने जब आपको बोला था, लगातार बोला $1,000 के नीचे मिल रहा है, एंट्री कर लो 70% के प्रॉफिट में। जिन्होंने एंट्री की होगी, एवरेज बनाई होगी, कहीं ना कहीं वो जो है आप एट पार पे तो आ गए होंगे इस सिचुएशन के अंदर। यही चीज़ हम आपको बोल रहे हैं। ये देखो 100 डेली मूविंग एवरेज जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है पिछले 3 दिन से। अब ये यहीं बार बार हिट करता है और वहीं रिजेक्शन हो रही है ना, तो कहने का मतलब है ये इसके लिए अब एक रेजिस्टेंस है, और इस टाइम पे ये रेजिस्टेंस निकल के आता है लगभग $1,750। अगर हम चाहते हैं बड़ा मूव अगला देखने के लिए हमें $2,000 से $2,200, तो इसके ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप एंट्री के लिए सोच रहे हो तो हमें लगता है जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर ये हमारी रेंज में आएगा $1,450 से $1,350, तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, नहीं तो इसके बाद की हम कंफर्मेशन का यहाँ वेट करने वाले हैं। बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको और अच्छा आइडिया लगेगा कि इसके लिए यहाँ पे जो है सपोर्ट जो है $1,400 के आसपास मिल रही है। ठीक है, ये तो थी सिचुएशन इथीरियम को लेके, हमें इथीरियम के अंदर क्या करना है। अब यहाँ पे मैटिक को लेके भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जो है चीज़ निकल के क्या आ रही है कि जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जैसा हमने आपको बताया था $0.92, इसके ऊपर गया है और अब वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देखो, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि फिबोनाची की एक रेशियो है 0.236। इसलिए कहते हैं टेक्निकल सीखो, ऑब्जर्व करो, अपनी आंखों को ट्रेन करो, ताकि आप ये सारी चीज़ें सीख पाओ और समझ पाओ। यहाँ पे अगर इसके ऊपर ये बना रहता है
तो अगला टारगेट यहाँ पे इसका हो सकता है $1.2 के आसपास, और $1.2 के से लेके आप कह लीजिए ये जो एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है $1.3, तो इसका टारगेट यहाँ तक हो सकता है अगर ये यहाँ मेंटेन करता है। अगर नहीं करता है तो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट $0.81 इस टाइम पे बनती है। मैटिक की बात करी अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें तो मौका मिल ही नहीं रहा। एडीए के बारे में हमने आपके साथ में पंप होने से पहले ही, उम्मीद करता हूँ इसमें भी 20-25% के प्रॉफिट में तो कुछ ना कुछ आप होंगे, इसलिए कहते हैं। ये देखो थंबनेल के अंदर भी हमारे जो है 3 दिन पहले भी हमने आपके साथ में शेयर किया था, लास्ट चांस मिस मत करना। एडीए के लिए भी हमने आपको यहाँ पर बताया था, सोलाना के लिए बताया, डॉट के लिए बताया, लिंक के लिए बताया, केक के लिए बताया, आईसीपी के लिए बताया। कौन से कॉइन्स है जो बड़े कॉइन्स है जिनके अंदर हमें लगा कि एक मोमेंटम आ रहा है, और आपने उम्मीद करता हूँ उनके अंदर कई कॉइन्स के अंदर फ़ायदा उठाया होगा। और ये जो 10 कॉइन है ना, पेनी स्टॉक्स कहते हैं, जो अगर स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे ही यहाँ पे पेनी कॉइन्स आप कह लीजिए, 10 रुपये के अंदर के, उनके अंदर भी मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में फ़िलहाल होंगे। 2 हफ्ते पहले हमने आपके साथ में यहाँ शेयर किए थे। अब एडीए की बात करें, एडीए के लिए ये भी 100 जो डेली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है जो कि $0.55 आता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से सिचुएशन बन रही है ये भी आपको $0.7 तक लगता दिख सकता है। अगर आप एंट्री की सोच रहे हो दोबारा से तो $0.5 से लेके $0.48 के आसपास आए तो आप यहाँ पे एंट्री के लिए देखिएगा। बीएनबी हमने कवर नहीं किया, बहुत सारे लोग हमसे बीएनबी के लिए पूछ रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि बीएनबी के अंदर भी एक ब्रेकआउट लगता है यहां दिख रहा है। अब यहां पर ये जो डेली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है, वहां से ये ऑलरेडी ब्रेकआउट ले चुका है। अगर यहां सस्टेन करता है और ये $300 के पार क्लोज कर पाता है, यानी कि इस जोन से ऊपर क्लोज कर पाता है, तो इसका अगला टारगेट लगभग हो सकता है 350 से लेके $375 तक ये जा सकता है। और इसके अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर आपको एक ब्रेकआउट लगता दिख सकता है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो आप इसके अंदर $280 के आसपास पहली एंट्री देख सकते हो, और दूसरी एंट्री लगभग $260 के आसपास यहाँ पे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब डॉट की बात करें। अब बहुत सारे लोग, हम यही तो सिखाते हैं आपको, यहाँ पे हमें जो है हमने बोला कि आपको 50 जो इसका डेली मूवी एवरेज है वो इसके ऊपर जो है इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके ऊपर इसने क्लोज किया तो हमने एक पंप देखा। आप देखो 3-4 दिन के अंदर लगातार पंप हो रहा है। ये अभी इसका टारगेट $9.54 तक हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये हिट करे। अगर इसके ऊपर जाता है तो हो सकता है ये आपको $12 से $16 आने वाले कुछ टाइम के अंदर देखने को मिले। लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो वेट कीजिएगा $8 के आसपास आए, या एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं $7.4 के आसपास दोबारा मौका मिले, जिसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं, तो आप इसके अंदर इस एंट्री जो है बना सकते हो। शिबा इनू को लेके, शिबा इनू भी हमने यहाँ पे शेयर किया था। शिबा इनू के अंदर अभी भी ये अच्छी बात क्या है कि एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ही बना हुआ है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा खास पंप देखने को नहीं मिला। अगर ये यहाँ ये अब मैं जो है 0.00001214 ऐसा लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा है मैं बोलूँगा 1200 के आसपास मिले। मैं यूएसडी के अंदर बात कर रहा हूँ, आईएनआर के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो इसके अंदर भी हमें एक पंप देखने को मिल सकता है 40-50% का, जो इसको ले जा सकता है 1800 से 2000 तक। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। अगर आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन के लिए देख रहे हो तो 1200 के नीचे अभी भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। लिंक के बारे में, सोलाना के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आईसीपी के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। अच्छी बात क्या है, आईसीपी के लिए अभी फिलहाल ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है $8 के आसपास। अगर ये यहाँ इसके ऊपर 1-2 दिन बना रहता है तो अगला इसका टारगेट हो सकता है $14। अगर नहीं आता है तो हो सकता है ये दोबारा से $60 के आसपास आ जाए। प्रोवाइडेड आज की क्लोजिंग क्या होती है वो बहुत मैटर करेगी, और बिटकॉइन अगला ब्रेकआउट लेता है तो ये सारे कॉइन्स भी आपको फटते दिख सकते हैं। XRP को लेके एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। XRP के अंदर भी कोई खास अभी तक पंप नहीं देखने को मिला है। और अच्छी बात क्या है, रिपल की तरफ से जो इसकी कंपनी है उसने जो है अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि हम जो है सेकेंडरी मार्केट, यानी कि सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट जब कंपनी कुछ बेचती है, सेकेंडरी मार्केट होती है जब ओपन मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट होती है, ऐसे एक्सचेंजेस से हम खरीदते हैं
उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, वहाँ से वो अपने जो है XRP को बाय कर रहे हैं लगातार। तो ऐसी स्टेटमेंट निकल के आ रही है। तो आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि हमें पीछे तो यही सुनने को मिलता था कि भैया वो तो अपने मार्केट में बेच रहे हैं, अगर वो लगातार खरीद रहे हैं तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कुछ बड़ा मूव XRP भी लेता दिखे और केस सॉल्व होगा। अगर दिसंबर में उम्मीद की जा रही है तो ये भी एक बड़ा मूव ले सकता है। फिलहाल इसके अंदर हमें जो है ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ $0.35 के आसपास अगर आपको मिले तो आप ले सकते हो। फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस $0.4 के आसपास है। बाकी और कोई कॉइन भी हो जो आप चाहते हो हम आपके साथ में कवर करें, आपके लिए कवर करें, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप देखना चाहते हो कि हमारी पुरानी लिस्ट, हमने अभी रिसेंटली 5 कॉइन भी शेयर किए थे, उसमें से डॉज कॉइन और उम्मीद करता हूँ डॉक, दोनों जो है कुछ ना कुछ 20% के आसपास प्रॉफिट डॉक ने दिया होगा, डॉज कॉइन ने भी 10% के आसपास दिया होगा। बाकी 3 कॉइन के अंदर हमें लगता है अभी ब्रेकआउट हो सकता है, तो इन कॉइन्स को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी और जो हमने वीडियोस बनाई हैं आपको उनसे बहुत मदद मिल सकती है। उन कॉइन्स को आप ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा, पीछे की चीज़ों को देखिएगा, हमने क्या क्या बताया, ताकि आप उन चीज़ों को सीख सकें और समझ सकें। टेक्निकल्स काम करते हैं जब मार्केट के सेंटिमेंट्स, कोई बड़ी न्यूज़ ना हो तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी हुई वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आप हमें फॉलो कीजिएगा और उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।